ऐसे रहेगा। आप इधर से आ सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए आज योग अपनाओ कोरोना भगाओ का फर्स्ट डे और सभी इसके लिए सशक्त प्रयास कर रहे हैं कि हम इस बीमारी से बचे रहें और अपने आप की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखें। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। मैं सिद्धासन में बैठी हुई हूँ, सुखासन में बैठना चाहे सुखासन में बैठें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंखें कोमलता से बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गहरा श्वास भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथ जोड़िए, अपने दोनों अंगूठे अपने अनाहत चक्र यानी कि हृदय के बीचों बीच रखिए और प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर। धीरे से पैरों को सीधा करें, दोनों पंजे खींचिए अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर। अच्छे से कीजिए, बाहर अंदर बाहर अंदर एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को दूर कीजिए और गोल घुमाएं, पंजों को गोल गोल घुमाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं। यस, उल्टा चलाएं, श्वास लेते और छोड़ते चले जाएं। अपने पंजों को घुमाइए, जितने अच्छे से पंजों को घुमाएंगे उतने अच्छे से आपकी पैरों की मांसपेशियों का वार्म अप हो रहा है। यस, स्ट्रेच योर फिंगर्स, उंगली को टाइट कीजिए और लूज कीजिए, टाइट कीजिए, लूज कीजिए, टाइट कीजिए और लूज कीजिए। चलिए सभी खड़े हो जाएं, दोनों पैर सीधे, अपने दोनों पैरों को मिला के रखें, हथेलियों को साइड में रखें, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाएं, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ में लगाएं, श्वास भरें, पीछे की तरफ पूरा खींचिए, पूरा खींचिए, श्वास छोड़े, ठुड्डी कंठ में लगा के रखें, कंटिन्यू कीजिए। एक बार और इनहेल
और श्वास छोड़े, एक्सेल, ठुड्डी पूरी कंठ में, इनहेल और श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे से बीच में आके रुकेंगे। अभी श्वास भरेंगे और दाईं तरफ लेके जाएंगे, श्वास भरे यही, छोड़ते हुए दाईं तरफ अपनी गर्दन को लेके जाएं, श्वास भरे बीच में, छोड़े बाईं तरफ ले जाएं, श्वास भरे बीच में, छोड़े दाईं तरफ ले जाएं, श्वास भरे बीच में, छोड़े बाईं तरफ, रुके रहो यहाँ पे, स्ट्रेचिंग को फील करो, धीरे से बीच में आइए। अब अपने कंधे को कान की तरफ लेके जाओ, रुके रहो यहीं पे, अपने बाईं तरफ के खिंचाव को महसूस करो, पूरा ये खिंचाव होता हुआ फील कीजिए। श्वास भरो बीच में, छोड़ो दूसरी साइड लेके जाओ, धीरे से श्वास भरो, दाएं तरफ लेके जाओ। अगर आपको गर्दन की मांसपेशियों में थोड़ा सा भी खिंचाव ऐसा लगता है कि टाइट है, तो इस तरह से आप हाथ दाएं हाथ से सपोर्ट दे सकते हैं। रुके रहो, श्वास लेते छोड़ते रहो यहीं पे, फिर श्वास भरो बीच में, श्वास छोड़ो दूसरी साइड ले जाओ, धक्का मार के रखो, रुके रहो, धीरे से बीच में, एक बार और करेंगे, श्वास भरो छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरो धीरे से बीच में, श्वास छोड़ो ले जाइए साइड में, श्वास भरिए और धीरे से नीचे। अभी 1 राउंड क्लॉकवाइज, अनदर रन एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को गोल घुमाइए श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़िए, फिर श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। अभी दूसरी साइड से करेंगे, श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। लेकिन जिसको चक्कर आते हैं विश्राम कीजिए, या बीपी बहुत हाई रहता है उसकी वजह से चक्कर आते हैं, तो ये गोल गोल नहीं घुमाएंगे। विश्राम, ताड़ासन, कटी संचालन, दोनों पैरों में थोड़ी दूरी करें, शोल्डर्स जीती, दोनों हाथ सामने, धीरे से हाथों को ऊपर लाएं। अभी श्वास भरिए और पूरा पीछे टर्न कर जाइए, जितना टर्न कर सकते हो। श्वास भरो, इनहेल, बीच में आइए, श्वास छोड़िए, दूसरी साइड जाइए, पूरा टर्न कीजिए, रुके रहो, श्वास छोड़े, यहाँ श्वास लेते छोड़ते रहो, फिर से श्वास भरो, इनहेल और फिर से जाओ साइड में, एक्सहेल, पूरा जाइए, फिर से श्वास भरिए, फिर से श्वास छोड़िए, फिर से श्वास भरिए, फिर से श्वास छोड़िए। अब जो इसको गति को बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन जिसको चक्कर आते हैं वो इसी तरह से धीरे धीरे करेंगे। इसको चाहे तो आप बैठकर भी कर सकते हैं, है ना। श्वास लें और छोड़ें, धीरे से हाथों को बीच में लाओ और नीचे, कटी संचालन। अब हम करेंगे घुटनों का संचालन। दोनों पैर दूर रखें, शोल्डर्स जितनी दूरी, पंजे की गद्दी, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाएं, पंजे सीधे, हाथ थाइस पे रखिए, श्वास यही भरे और हाथों को पल्ला, श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़े, श्वास भरे ऊपर आए, छोड़ते हुए हाथ नीचे, चलते चले जाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, अंतिम बार, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, विश्राम।
आराम से पैरों में दूरी कर लीजिए, हथेलियां ढीली छोड़ दीजिए, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। श्वसनासना, हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग, दोनों पैर सीधे, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए, दोनों हाथ श्वास भरते हुए सामने लाएं, हथेलियां आमने सामने। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए, साइड में ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए बीच में लाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, रुके रहना है ना, श्वास भरो, रुको, होल्ड, श्वास छोड़ो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, श्वास भरो, होल्ड, रोको, जितनी आसानी से रोक सकते हो रोको, श्वास छोड़ो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो और हाथ धीरे से नीचे ले आइए। विश्राम, रिलैक्स कीजिए, हथेलियां खुली, आंखें बंद, ब्रीथ करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। यस, मार्जारी आसन है ना, टाइगर ब्रीदिंग। घुटने के बल आए, अपने हथेलियों को नीचे लाइए इस तरह से, पंजे सीधे, कमर सीधी। अभी श्वास भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ो और पूरा का पूरा ऊपर उठाइए, पीठ को जितनी ऊपर उठा सकते हो श्वास छोड़ते हुए उठाइए, श्वास भरिए, आपके पंजे, आपकी हथेलियां आपके कंधों की सीध में रहनी चाहिए, करिए, श्वास छोड़ते हुए पूरी पीठ ऊपर, ठुड्डी गर्दन में, श्वास भरिए, कमर नीचे, पीठ को नीचे धक्का मारिए, श्वास छोड़ते हुए पूरी पीठ ऊपर उठानी है, ठुड्डी गर्दन में, पेट अंदर खींच लीजिए पूरा, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए और धीरे से बीच में आएंगे, विश्राम, और खड़े हो जाइए, रिलैक्स, ब्रीथ, गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब हम चलते हैं आसनों की तरफ। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिलाइए, होल्ड में मिला के रखें, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए, हथेलियां साइड में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाएं, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ कीजिए और धीरे से पूरा ऊपर उठा लें और ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करें, हाथों की ग्रिप बना लें पीछे ऊपर की तरफ। अब धीरे से अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठा लीजिए, रोक के रखिए, रोक के रखिए, रोक के रखिए, धीरे से अपनी एड़ियों को नीचे लाइए, धीरे से हाथों को साइड से नीचे और विश्राम। एक बार फिर से इसे दोहराएंगे, दोनों पैर सीधे मिला के रखिए, श्वास लेने छोड़ लें, यहाँ पे मिलाएं, अभी दोनों हाथ साइड से ऊपर, हथेली का रुख आसमान की तरफ, धीरे से ऊपर ले जाइए, हाथों की ग्रिप बनाइए ऊपर। अब अपने कंधों को खींचिए, चेस्ट सीधी खींचिए, थाइस को ऊपर खींचिए, काफ मसल्स ऊपर खींचिए और अब धीरे धीरे अपनी एड़ी को भी ऊपर उठा लें, रोकें, रोके, रुके रहें, रुके रहें, रुके रहें, धीरे से एड़ी को नीचे लाएं, श्वास छोड़ते हुए हथेली नीचे, विश्राम, रिलैक्स, शिथिल, आंखें कोमलता से बंद और पूरा शरीर ढीला, रिलैक्स कीजिए, श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। यस, अभी हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कमर पे रखिए,
अपने अंगूठा आगे, हथेलियां पीछे, चाहे कंधे पीछे खींचिए इस तरह से, ठीक है, पीछे की तरफ। पंजों को सीधा रखेंगे बिल्कुल, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबा के रखेंगे, श्वास भरेंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। होल्ड बैक, रोक के रखें, रोकें, रुके रहें, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आइए, हाथ धीरे से नीचे ले आइए। इसे पुनः एक बार फिर से करेंगे। यस, श्वास भरिए, पैर सीधे, हाथों को यहाँ पर लाइए, कमर पे रखिए, ठीक है, यहाँ रखो, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाओ। यहाँ से हर एक अंग सजग होना चाहिए। थाइस को पर धक्का मार के रखिए, है ना, बटक्स को टाइट करके रखिए। अब दोनों हाथ यहाँ रखिए, अभी श्वास भरिए, कंधों को पीछे स्ट्रेच और पीछे चलते जाइए। होल्ड, रोकें, 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 श्वास छोड़ते हुए ऊपर आइए और विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, श्वास लेते और छोड़ते रहिए। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। यस, गुड। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, अंतिम बार। रेस्ट करके एक अच्छा से फिर से रखिए, दोनों हाथ कमर पे रखिए, कंधों को पीछे की तरफ लेके जाइए, चेस्ट बाहर और पीछे जाइए। इनहेल, एक्सेल और धीरे से हाथ नीचे। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, श्वास लेते और छोड़ते रहिए। अब हम करेंगे पार्थ हस्तासन। उसके लिए हम दोनों पैर मिला लेंगे, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पंजों को नीचे की तरफ दबा के रखें, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाएं, इसे ढीला नहीं छोड़ें, ये कुछ भी ढीला नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेच रखो, पोस्चर बहुत मायने रखता है। हम जैसे सीधे होंगे, हमारे यहाँ कवर पे इफेक्ट आता है तुरंत। ज्यादातर पोस्चरल डिफेक्ट्स की वजह से कमर में दर्द होता है, इसलिए पंजों को, अंगूठों को नीचे दबा के रखिए। छोटी उंगली आपको पता होनी चाहिए, कंधे हमेशा पीछे होने चाहिए, हाथ साइड में। ये पोस्चर हमारे लिए बहुत अच्छा पोस्चर है, रोक के रखें। यस, अभी श्वास भरते हुए साइड से हाथ ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए। 2 भरे और छोड़ते हुए नीचे जाइए, स्ट्रेच डाउन और हथेलियां थाइस के पास, घुटने सीधे और नीचे स्ट्रेच कर लीजिए। रोक के रखें, रुके रहें, ब्रीथ करते रहें। यहाँ पर जितनी देर इजीली रुक सकते हैं उतने देर अपनी थाई मसल्स को सीधा रखें। दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, ये थाई मसल्स सीधी होनी चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए। हाथ लगे या नहीं लगे, यूं भी चलेगा, यूं भी चलेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, घुटने सीधे, है ना, ये भी चलेगा, यहाँ पे हो तो ये भी चलेगा, बस पोस्चर सही होना चाहिए। श्वास लेते छोड़ते रहिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर आइए और हाथ धीरे से नीचे। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ करें, श्वास लीजिए और छोड़िए। इसी को एक बार पुनः दोहराएंगे। दोनों पैर सीधे, यस, मिला के रखें, थाई मसल्स को खींचिए, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए, थाइस को ऊपर खींचिए, चेस्ट ऊपर। अब धीरे से श्वास भरते हुए साइड से हाथ ऊपर, श्वास भरो अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे जाओ, एक्सटेंड योरसेल्फ, एक्सटेंड और एक्सटेंड करो, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, स्ट्रेच डाउन, होल्ड, होल्ड, रोक के रखें, थाइस को ऊपर खींच के रखें, इस तरह से स्ट्रेच, स्ट्रेच, एक्सहेल, हेल, यहाँ पे रुके रहें, रुके रहें, थाई मसल सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास भरते हुए ऊपर और हाथ धीरे से नीचे। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, श्वास लें और छोड़ें।
यस। अब हम कुछ बैठकर आसन करेंगे। आराम से बैठिए, दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां साइड में चिपकाइए, अंगूठे की गद्दी को, सॉरी, अपनी एड़ियों को नीचे की तरफ, घुटनों को, काफ मसल्स को रोटेट करते हुए घुटने जमीन पे दबाएं और रिलैक्स करें। जब विश्राम अवस्था की बात आती है तो आराम से हाथों को पीछे रखिए और रेस्ट कीजिए। पैरों में दूरी, गर्दन जहां पे भी आपको धीरे धीरे साइड में रखनी है, बीच में रखनी है, और रेस्ट कीजिए। श्वास लेते और छोड़ते रहिए। अभी दोनों पैर सीधे कर रखेंगे। अब हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए हम पहले अपना लेफ्ट लेग घुटने से मोड़ेंगे और फिर अंदर की तरफ ले लेंगे और फिर राइट लेग घुटने से मोड़ेंगे और उसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से, इस तरह से रखेंगे, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। रोके, रुके रहें। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए। श्वास लेते और छोड़ते रहें यहीं पर। अब सबसे पहले प्रिलिमिनरी, सीधे नहीं हो सकता। अभी श्वास भरें तो हाथ ऊपर उठाएं, राइट हैंड, राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर उठेगा। होल्ड कीजिए, रोक के रखिए। इनहेल एक्सहेल, यहीं पे श्वास लेते छोड़ते रहो। कोहनी मोड़ लो पीछे, कोहनी मोड़ के रखो। अब धीरे से बाएं हाथ से भी कोहनी को पीछे धक्का मारो और कान के पीछे लेकर जाइए, है ना। इसको होल्ड करो। ये पूरी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए सीधी। हम गोमुखासन हमारे हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। रोक के रखिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए। रुके रहिए यहाँ पे, श्वास लेते छोड़ते रहिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रुके रहें, ब्रीथ करते रहिए। और धीरे से हाथ ढीला और दूसरा हाथ ऊपर से वापस नीचे लाइए। धीरे से पैर को सीधा कीजिए और दूसरा पैर भी सीधा कीजिए। इसी को दूसरे पैर से करेंगे। अब अपना दायां पैर अंदर लेकर जाएंगे, फिर बायां पैर अंदर लेकर जाएंगे, घुटने की सीध में आ जाए, इस तरह से। अब आपका बायां पैर ऊपर है तो हम धीरे से अपना बायां हाथ ऊपर लाएंगे, होल्ड करें, होल्ड, रोके। अब बाएं हाथ की कोहनी को मोड़ दें, रुके रहें और अब अपने दाएं हाथ से कोहनी को धक्का मारिए कान के पीछे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए। ये गोमुखासन का प्रिलिमिनरी है ना। कई लोग सीधा नीचे से पकड़े तो नीचे से नहीं पकड़ा जाता, अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं, यूं करते हैं, यहाँ से पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। नहीं, पहले बेसिक कीजिए। जो एम है, मेरे हार्ट, मेरे लंग्स वो स्ट्रेच होने चाहिए, उनमें फ्रेश ऑक्सीजन जानी चाहिए। रुके रहो, श्वास लेते छोड़ते रहो, श्वास लेते छोड़ते रहो, श्वास लेते छोड़ते रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए। कई लोग इस मुद्रा में भी नहीं बैठ पाते हैं, घुटने के ऊपर घुटना रखकर। वो लोग इसे सुखासन में कर सकते हैं। धीरे से ऊपर और हाथ नीचे ले आए, पैर सीधा, विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। यस, इसे एक बार फिर से करते हैं। वापस से अपना बाएं हाथ पैर नीचे लगाइए, घुमाइए नीचे, दायां पैर उसके ऊपर। जो लोग इस तरह से नहीं रख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुखासन में रह सकते हो। इस तरह से कर सकते हैं हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हल्की पालती में भी कर सकते हैं। चाहे तो नीचे एक गद्दी भी लगा सकते हैं सीधी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए। ठीक है, तो जो इस तरह से बैठ पा रहे हैं वो इस तरह से बैठे, रुके रहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, श्वास भरिए, अपना राइट हैंड ऊपर, क्योंकि राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर, और मोड़ दीजिए कोहनी से राइट हैंड को। यहीं पे श्वास लेते छोड़ते रहें। अब आपका लेफ्ट हैंड नीचे से कोहनी से मोड़िए और पीछे पकड़ लीजिए और स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ। यह है गोमुखासन। एक बार इसको दिखाएंगे पीछे से करके। आप लोग इसे होल्ड करके रखिए, इसी तरह से रहिए
ऐसे नहीं रहा जा रहा है तो ऐसे पकड़ के रखो, लेकिन रखना है। मैं पीछे से दिखाती हूँ इसे। पीछे से इसको पकड़ लेंगे इस तरह से, और इस तरह से गर्द बना के रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, ठीक है ना। श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, यहाँ पर ब्रीथ करते रहिए, रुके रहेंगे। ये आपकी पूरी रिब केज को स्ट्रॉन्ग बना देता है। फ्रेश ऑक्सीजन पूरे शरीर में समान्वित कर देता है। विश्राम, हाथ धीरे से नीचे ले आओ, रिलैक्स करो। यस, पैर सीधे। अब इसी को दूसरे पैर से करना है। अब अपना राइट लेग नीचे लेके जाइए, फिर लेफ्ट लेग घुमाओ। यस, ऐसे स्ट्रेच करो, एक दूसरे के ऊपर रखिए। अब बायां पैर है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा। श्वास भरो, श्वास भरो। हमेशा अपनी बॉडी को एक्सटेंड करने की कोशिश किया कीजिए। श्वास छोड़िए, छोड़िए, रुके रहो यहीं पे, यहीं पे श्वास लीजिए। अब दूसरे हाथ से जो लोग इस तरह से कर रहे हैं इस तरह से कीजिए, और जो लोग हाथ नीचे और नीचे से पीछे कोहनी को से पकड़ के हाथ से पकड़ लेते हैं, पकड़ लीजिए, होल्ड करके रखो, ब्रीथ करके रखो, और रुके रहो। चेस्ट बाहर सीधी सामने, रुके रहो, श्वास लेते और छोड़ते रहो। आंखें बंद रख लो। अगर ये आसन इजीली हो जाता है, आंखें बंद रखिए, फील कीजिए। हर चीज को जितना अनुभव करेंगे उतना फायदा है। धीरे से हाथ ढीला, दूसरा हाथ ऊपर और ढीला। विश्राम। धीरे से लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग सीधा, और रिलैक्स कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा शरीर शांत और शिथिल कर लीजिए। ये कुछ आसन और प्राणायाम जो आज हम कर रहे हैं, या यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमने किए हैं, कि हम स्पेशली जो लोग कोरोना से बचना चाह रहे हैं उनके लिए है। जो लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं और इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं उनके लिए है। रोज अपनाइए। इतने मिनिमम योग को भी कर लेंगे ना तो बहुत फायदा रहेगा। चलिए अब करते हैं हम अर्ध कुष्ठासन। यस, इसके लिए पहले वज्रासन में आइए, अपने पैर को मोड़ते हुए अंगूठा मिलाइए, एड़ी फैलाइए इस तरह से, ठीक है। मिला के रखें और उसके ऊपर बीचों बीच बैठ जाएं। यस, कंधे पीछे। हमेशा इस पोस्चर का तो ध्यान रखिए, कंधे पीछे। इनहेल एक्सहेल। अब धीरे से घुटनों के बल खड़े होंगे, पैर सीधे। अभी श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। अपने आप को पीछे की तरफ झुक जाएंगे, गर्दन भी पीछे, कोहनियां पीछे, और रुके रहिए। यहाँ पर श्वास लेते और छोड़ते रहिए, रुके रहें। जिनसे इस तरह से पैर मिला के नहीं रहा जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैरों में दूरी करके भी आराम से रह सकते हैं। बस अपनी चेस्ट को फैलाना इंपॉर्टेंस रखता है। जितना हम हमारी चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। कमर को आगे धक्का मार के रखें। श्वास भरे ऊपर, हाथ धीरे से नीचे, और बैठ जाइए। एक रेस्ट कीजिए। इसमें वज्रासन में बैठ सकते हैं, बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, इसमें रेस्ट कीजिए। जो लोग पैर सीधे करके रेस्ट कर रहे हैं, पैर सीधे करके रेस्ट कीजिए। पुनः अभी से एक बार और रिपीट करेंगे, और इसे रिपीट करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। जो लोग वो नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, वो अर्धउष्टासन ही करेंगे। खड़े होंगे घुटनों के बल। अभी श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को उठाओ और पीछे पंजे को, एंकल जॉइंट को पकड़ लो। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ और लेफ्ट एंकल जॉइंट को पकड़ लो, और गर्दन पीछे ढलका दो। कमर को आगे की तरफ पुश करके रखो और रुके रहो। यहाँ पर श्वास लेते छोड़ते रहो। आसन हमेशा जो स्थिरता पूर्वक किया जाए वो है होल्ड, रोक के रखें। श्वास भरते हुए धीरे से राइट हैंड ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर,
और धीरे से बैठ जाइए वज्रासन में और पैर सीधे कर लीजिए। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। एक रेस्ट कीजिए अच्छे से। जरूरी नहीं है जो लोग पहली बार कर रहे हैं थोड़ा कम होगा, और जो लोग रोज करते हैं हो सकता है उनको थोड़ा इजी लगे, बट इसमें जितनी देर आप आसन को होल्ड करते हैं उतना ही फायदेमंद है, उतना ही बहुत ही अच्छा है। यस, नेक्स्ट वक्रासन। दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां थाइस के पास, रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, घुटनों को जमीन की तरफ, पंजे अंदर। अब अपना राइट लेग ऊपर उठाइए, घुटने से सीधा और क्रॉस कर दीजिए। जिनसे ऐसे पैर नहीं उठे कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठा के रख दीजिए। जो लोग इस तरह से क्रॉस नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे रख लीजिए। साइड में रीढ़ की हड्डी बस सीधी होनी चाहिए। अब अपना बायां हाथ ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए इस तरह से, और अपने घुटने को पकड़ लें और पीछे टर्न कर जाइए। रीढ़ की हड्डी फिर भी सीधी होनी चाहिए। हाथ को धक्का मारते हुए कमर सीधी, गर्दन सीधी, घुटना अंदर की तरफ और होल्ड करके रखो। जो लोग क्रॉस कर सकते हैं क्रॉस करके कीजिए, रुके रहो, श्वास लेते छोड़ते रहो। पंजा नीचे से बिल्कुल सीधा रहेगा जो नीचे वाला पैर है। श्वास लेते छोड़ते रहिए, इनहेल एक्सहेल। अपनी अपर बॉडी को पूरी फ्री कीजिए, है ना। आप रुके रहो, रुके रहो। अपर बॉडी को पूरा फ्री करें, पूरा। घुटने को भी यूनिट होता है तो भी। जो इसके आगे कर सकते हैं वो लोग कोनी से धक्का मारेंगे और रुके रहो, श्वास लेते छोड़ते रहो। धीरे से गर्दन सीधी, हाथ ढीला, दूसरा हाथ भी ढीला, पैर सीधा। चेंज करेंगे इसे, दूसरे पैर से उठाइए, क्रॉस कीजिए। जो लोग यही रख रहे हैं यही रखिए। अपोजिट हैंड से पकड़ रहे हैं, अपोजिट हैंड से पकड़ना है। श्वास भरते हुए इनहेल, एक्सहेल और टर्न कर जाएंगे पूरा। अपर बॉडी पूरी फ्री करेंगे, श्वास लेते छोड़ते रहिए। पंजा बिल्कुल सीधा। जो इतना कर ले उसके बाद आगे चल सकते हो, कोनी से धक्का मार के रखो। पीछे हाथ जमीन पे रहने दीजिए एक बार। इनहेल एक्सहेल, श्वास लेते छोड़ते रहो। ये आपके लिवर और पैनक्रियास को मजबूत बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। रुके रहें, आपकी शुगर को कंट्रोल में लाता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम को दूर करता है। धीरे से गर्दन सीधी, हाथ ढीला, पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा। इसी को हम एक बार और करेंगे। पहले विश्राम कर लीजिए, इनहेल एक्सहेल, रेस्ट कीजिए। यस, दोनों पैर सीधे, फिर से हथेलियां थाइस के पास, रोक के रखें। अभी इसे फिर से ऊपर अपना उठाइए, पैर को क्रॉस कीजिए, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, इनहेल। अब थोड़ा आगे चल सकते हैं तो आगे चले, कोनी से धक्का मारिए, पुश कीजिए, अपनी अपर बॉडी को फ्री कीजिए। राइट हैंड से पूरा टर्न कर जाइए, रुके रहो, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, श्वास लेते छोड़ते रहो, आराम से रुके रहो। चाहे तो आप एंकल जॉइंट को पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, हाथ कमर पे रख सकते हैं तो कमर पे रख दें। अगर कमर पे नहीं रख सकते, दीवार है आपके पास तो दीवार के पास भी रख सकते हैं। हाथ सीधा पुश करके और रुके रहेंगे, श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। इससे शुगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाता है। जैसा कि दिख रहा है हर एक अंग ट्विस्ट हो गया है। यस, फैटी लिवर की समस्या दूर होती है। धीरे से गर्दन सीधी, हाथ ढीला, दूसरा हाथ ढीला, पैर सीधा। चेंज करेंगे, दूसरा पैर ऊपर उठाइए, क्रॉस कीजिए, अपोजिट हैंड से पकड़िए, घूम जाइए। इसके आगे जो चल सकते हैं कोनी से धक्का मारिए, एंकल जॉइंट को पकड़ो, टर्न करो। हाथ दीवार पे रखना चाहो दीवार पे रख सकते हो, कमर पे रखना चाहो कमर पे रख सकते हो, जमीन पे रखना चाहे जमीन पे रख सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, रुके रहिए, हाथ चाहे कमर पे रखिए इस तरह से।
और डायबिटीज कंट्रोल में आती है, एक्स्ट्रा फैट खत्म होता है। धीरे से गर्दन सीधी, लेफ्ट हैंड ढीला, राइट हैंड ढीला, लेफ्ट लेग सीधा, विश्राम, ब्रीथ कीजिए। चलिए अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। आराम से लेट जाएं, हमेशा करवट लेकर लेटिए, उसके बाद सीधे होइए। करवट लेकर लेटिए, दोनों पैर सीधे, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां खुली। ये विश्राम अवस्था है। गर्दन चाहे तो साइड में ढलका दीजिए। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। इसके लिए हम दोनों पैर घुटनों से मोड़ेंगे, जितना बटक से पास ला सकते हैं लाएं, दोनों पैरों में दूरी रखेंगे। जितने घुटने दूर है उतने ही पंजे दूर है, एक सीध में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ। हथेलियां थाइस के पास रखें। अब श्वास भरते हुए जितनी अपनी कमर को ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं, 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 उठाएं। ठुड्डी को कंठ कूप में लगा दें, रुके रहें, रुके रहें। अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाएं, रुके रहें। श्वास लेते छोड़ते रहिए, मूल बंद। अपने बटक्स को टाइट कीजिए, एनस वाले पार्ट को रोक कर रखिए। श्वास लेते छोड़ते रहिए, रुके रहें। सेतु बंधासन बहुत फायदेमंद, आपकी नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। रुके रहिए, धीरे से नीचे आइए, पैरों की ताकत बढ़ाता है। कमर को नीचे की तरफ जरूर दबाइए, इसके बाद जमीन की तरफ टिल्ट कीजिए और विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, श्वास लें और छोड़ें। यस, पुनः एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैर घुटनों से मोड़े, एड़ी पंजा घुटना जमीन पे चिपका के रखें, हथेलियां थाइस के पास रखें और अधिक से अधिक कमर को ऊपर उठा लें। होल्ड करें, रोकिए, ऊपर स्ट्रेच करें, मूल बंद लगाएं। धीरे से नीचे आइए, कमर को जमीन की तरफ दबाइए, पुश कीजिए, दबाइए और ढीला छोड़ दीजिए। विश्राम, शिथिल, हथेलियां खुली, आंखें बंद। हर आसन के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जो हमने किया है उसका इफेक्ट आने देना चाहिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। उसके लिए सबसे पहले अर्ध पवन मुक्तासन हम कर रहे हैं। दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां थाइस के पास, अपना राइट लेग 30 डिग्री पे ऊपर उठाइए, गर्दन सीधी, घुटने से मोड़िए, पेट की तरफ लाएं, अपने दोनों हाथों की ग्रिप से अपने घुटने को पेट की तरफ दबाएं, पंजे सीधे दोनों, रुके रहें। यहाँ पर श्वास लेते छोड़ते रहें। हाई बीपी, बैक एक, सर्वाइकल सिर नीचे रखेंगे, बाकी के लोग सिर को ऊपर उठाएंगे और ठुड्डी को अपने घुटने से लगा देंगे। यहाँ पर रुके रहेंगे, ठीक है। लेकिन जिसकी गर्दन में दर्द है, बीपी हाई है, कमर में दर्द है, वो सिर नीचे ही रखेंगे, रुके रहो। जिसके घुटने में सीवियर दर्द है और इस तरह से घुटना में नहीं पकड़ सकते, वो लोग नीचे हाथ की ग्रिप लगाएंगे, है ना, वो नीचे से पकड़ेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, होल्ड करेंगे, रुके रहेंगे, श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे, ठीक है। रुके रहें, धीरे से नीचे, हाथ धीरे नीचे और धीरे से पैर सीधा नीचे, विश्राम। चेंज करें, दूसरा पैर ऊपर उठाएं, रोकें, रुके रहो, धीरे से घुटने से मोड़ो, दोनों हाथों की ग्रिप बनाओ, दबाओ नीचे, श्वास लेते छोड़ते रहे, पंजे सीधे, एक एक अंग सजग, एक एक उंगली सजग, रखे रहें। धीरे से सिर को उठाएं, लगाइए ठुड्डी को, होल्ड करके रखें, रोके रहें, रोके रखें,
हाई बीपी बैक किक सर्वाइकल से नीचे रखिएगा, धीरे से सिर नीचे, हाथ ढीले नीचे, पंजे जमीन पर और पैर सीधा, विश्राम, शिथिल, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, पूरा शरीर रिलैक्स कीजिए। अभी दोनों पैर सीधे, जिसकी कमर में बहुत तेज दर्द है वो तो सीधे ही दोनों घुटने मोड़ लेंगे, अन्यथा दोनों पैर सीधे कीजिए, घुटने से मोड़िए, ग्रिप में बांधिए। जिनकी कमर में दर्द है वो धीरे से अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ेंगे और फिर पेट की तरफ लाएंगे, हाथों की ग्रिप बनाएं और रखें। इस तरह से गर्दन सीधी, ठुड्डी हमेशा गर्दन की तरफ रहेगी, रोक के रखिए। हथेली की ग्रिप लग जाए तो कोहनी की ग्रिप बांध सकते हैं तो बांधिए, जो लोग नहीं बांध सकते कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से पकड़ के रखिए। हाई बीपी बैक एक सर्वाइकल से नीचे रखेंगे, बाकी के लोग सिर को ऊपर उठाएंगे और दोनों घुटनों के बीच में ठुड्डी रखिए, रुके रहिए, जैसे कि नाम बताता है, रोक के रखिए। पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक ट्रबल वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन, पेट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा। रोक के रखिए, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए, घुटने का दबाव पेट पर बना के रखिए और धीरे से धीरे हाथ नीचे। जो लोग पैर सीधे नीचे ले जा रहे हैं ले जाएं, बाकी के लोग जो लोग पैर सीधा करके और फिर नीचे ला रहे हैं ले आए। विश्राम, रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, एक रेस्ट करें अच्छे से, श्वास ले और छोड़ें। हर आसन का आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या दब रहा है, क्या खिंच रहा है, क्या रिलैक्स हो रहा है, उसे फील कीजिए। हर एक अंग पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए, श्वास आराम से लें और छोड़ें। अब आएंगे पेट के बल, आराम से टर्न कीजिए और आइए पेट के बल, पेट के बल आ जाए सभी आराम से। यस, प्रोन पोज, इसके अंदर विश्राम अवस्था है। आप अंगूठे मिलाएं, एड़ियां फैलाएं, दोनों हथेलियां एक दूसरे पे रख दें और गर्दन उसके ऊपर, अब सिर उसके ऊपर, रोक कर रखें, रुके रहें। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों पैर सीधे कीजिए, दोनों हथेलियां सीने के पास रखिए, ठीक है, हथेलियां सीने के पास रखें, पैर सीधे। अभी श्वास भरेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे, इनहेल 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 इनहेल, होल्ड करेंगे। हाथों की अंगूठी उंगलियों को नीचे दबा के रखें, कंधे पीछे, पैर सीधे और धीरे से आगे की तरफ सरकिए, कमर नीचे दबा के रखें, कंधे कान से दूर, पैर सीधे पास में मिला के रखें। श्वास लेते और छोड़ते रहिए, इनहेल एंड एक्सहेल, रुके रहें। भुजंग आसन इस वक्त सबसे अच्छा आसन है, इसे कीजिए रोज। धीरे से नीचे आइए, विश्राम, रिलैक्स। अब हो सकता है कई लोग इसे धीरे से ऐसे नहीं कर पाए, बाकी के लोग इसे वापस से रिपीट कीजिए, होल्ड कीजिए। किसी की कमर में दर्द है, पैर में दूर रखिए, पैर दूर रखिए, है ना, मैं पूरा नहीं कर पा रही, कोई दिक्कत नहीं, हथेली कोनी जमीन पे रखो और फिर श्वास लो, छोड़ो। ये बेसिक है, मैं यही से चालू करूं, मैं पहली बार कर रही हूँ, रुके रहो, फिर धीरे धीरे नीचे आओ, फिर धीरे धीरे हथेली सीने के पास लाओ, धीरे से जैसे उठाया और नीचे लाया, धीरे धीरे इसमें होल्ड करने की कोशिश करी, रुके रहे, श्वास लेते छोड़ते रहे, फिर नीचे आए, विश्राम, बाकी के लोग विश्राम, रिलैक्स। हर चीज पहले बेसिक से चालू होती है, एडवांस में बाद में जाया जाता है। हमारे शरीर को पता लगने दीजिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दोनों पैर सीधे,
जो जैसे कर सकता है, बता दिया, पैर में दूर करके आराम से इनहेल एक्सहेल। आपको आपकी श्वास के प्रति 1 घंटे तक सजग रहना है। यही योग है, अपनी श्वास को जानना, अपने शरीर को जानना। ठीक है, दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां सीने के पास, पैर मिला के रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरी चेस्ट एक्सपैंड कर लो, और आगे चलो, और आगे, और आगे। यस, इनहेलिंग से रुके रहो, है ना, चले रहो। मैं आपको सामने करके दिखाऊंगी। यस, दोनों हथेलियां सीने के पास, श्वास भरो ऊपर, और सबको आगे, और सबको आगे, और सबको स्ट्रेच, चेस्ट बाहर। अब जिसके गर्दन में दर्द है, गर्दन सीधी रख सकते हो, नहीं तो गर्दन पीछे ले जाओ। इनहेलिंग से अंगूठे की, हथेलियों की अंगुलियां अंगूठे से दबा के रखो, श्वास लेते छोड़ते रहो। डर, एंजाइटी, डिप्रेशन सब दूर, फेफड़ों की मजबूती, धीरे से नीचे आइए, विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, श्वास लीजिए और छोड़िए, एक रेस्ट कीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स करें, ब्रीथ करें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, ध्यान हमेशा रखिए। चलिए, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे लेके जाइए, अर्ध शल्वासन करेंगे आज, सिर्फ अर्ध शल्वासन। ठुड्डी को जमीन पे लगाएं, राइट लेग ऊपर उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं, स्ट्रेच घुटने से सीधा, होल्ड, रोक के रखो, रोक के रखो, जितना ऊपर उठा सकते हो ऊपर उठा लो, श्वास लेते छोड़ते रहो, इनहेल एक्सहेल, धीरे से नीचे ले आए, लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, उठा लें, जितना ऊपर उठा सकते हैं, रोक के रखिए, श्वास सामान्य रखिए, धीरे से नीचे लाइए, विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। चलिए, सभी बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए, आराम से बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, जो भी आसन आप लगा सकते हैं। सुखासन में बैठे हैं तो सुखासन में बैठिए, रुके रहें। मैं पद्मासन में बैठी हूँ। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए, चेस्ट बाहर, कंधे पीछे। अब दोनों हाथों की अंगूठा और पहली उंगली मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा बनाइए और दोनों घुटनों पे हथेलियों को रख दीजिए। अब हम करेंगे कपालभाति, श्वास छोड़ते जाइए, एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। तो उसके लिए सबसे पहले श्वास भरिए और अब श्वास छोड़ते जाएं। कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। श्वास छोड़ते जाइए, पूरा ध्यान अपने श्वास छोड़ने पर। और हम ये गति मध्यम गति से रखेंगे, तेजी से नहीं करना है, आराम से श्वास छोड़ो। चेहरे पर मुस्कुराहट, सर पर से तनाव की लकीरें दूर, और करो, यस। कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। कपालभाति जैसे कि नाम बता रहा है, आप करते चले जाइए, है ना। कपाल पे चमक, आपके ललाट पे इसकी चमक आ रही है। और ये कब होता है, ललाट पे कब चमक आएगी? जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा आपके पूरे शरीर का,
पूरा शरीर निर्मल बन जाएगा। और वो तभी बन सकता है जब हमारे शरीर में से विजातीय द्रव्य बाहर निकले, यानी विषैले पदार्थ सब अलग अलग हैं। श्वासों के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स, वो विषैले पदार्थ हैं इस वक्त जो हम प्राणायाम के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, खाते वक्त अगर हम अच्छी चीजें खाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो वो खाने के टाइम पे विषैले पदार्थ निकल जाते हैं, तो वो पेट के लिए है ना विषैले विजातीय द्रव्य है। जो हम खाना खाते हैं, अगर वो विदेशी बेकार खाना खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह और विजातीय द्रव्य है। करते जाइए कपालभाति, श्वास छोड़ते जाइए। चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखिए और श्वास छोड़ते जाइए। और आप जैसा देख रहे हैं, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है, बार बार अंदर जा रहा है, तो पेट की चर्बी जो एक्स्ट्रा जमी हुई है वो भी खत्म होने लगती है। आप बार बार उसको धक्का मार रहे हो, आप कह रहे हो निकलो बाहर, वो निकलने लग जाती है ना। पेट की जितनी भी एक्स्ट्रा चर्बी है, लगातार कपालभाति करने से, प्रैक्टिस करने से, लेकिन विद प्रिकॉशंस, हमेशा प्रिकॉशंस हमेशा होने चाहिए साथ में। और फिर आप देखिए पेट की चर्बी भी कम होने लग जाती है। विश्राम, रिलैक्स, श्वास लें और छोड़ें आराम से, एक रेस्ट दीजिए अपने आप को। चलिए इसी बीच हम एक प्राणायाम और करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए जो लोग एक आसन में बैठने में परेशानी हो जाती है, आसन चेंज कर लिया कीजिए, दूसरे आसन में वापस बैठ जाएं। बस अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें, अपने मध्य के भाग का पूरा ध्यान रखें कि सिकुड़ने नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, सीधे बैठिए, कंधे पीछे। यस, वापस से ध्यान अवस्था कोई सी भी। यस, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, श्वास भरिए, भरिए पूरा। दाई नासिका को हमने बंद कर रखा है, चेस्ट को एक्सपैंड करो। इनहेल, इनहेल, होल्ड करो पूरा एक्सटेंड करके, और अब धीरे से बाईं नासिका को बंद करो और दाएं से श्वास को बाहर निकाल लो धीरे धीरे। फिर दाएं से भरो, भरो, श्वास भरो, पूरा भर लो, और दाएं से छोड़ो धीरे धीरे। आराम से भरिए और छोड़िए, इसको अच्छे से कीजिए, श्वास भरिए। यस, अच्छे से श्वास भरें। श्वास भरते रहें। चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। दाई नासिका को बंद रखिए, श्वास भरिए बाई नासिका से अच्छे से, पूरी चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए। अब धीरे से बाई नासिका को बंद करें और दाएं से छोड़ें। चेस्ट अपनी जगह पर, पेट हल्का सा अंदर। फिर से श्वास भरें, पूरी चेस्ट एक्सपैंड कीजिए, शरीर का मध्य का भाग पूरा एक्सपैंड करके रखिए। धीरे से दूसरी नाक से श्वास को बाहर छोड़िए। करते जाइए, इसे करते जाइए, कंटिन्यू रखिए। जब भी हम श्वास भरते हैं, चेस्ट एक्सपैंड होती है, फ्रेश ऑक्सीजन भीतर जाती है। हमारे भीतर एक एक लंग्स या एक एक एल्वियोलाई इस फ्रेश ऑक्सीजन से भर जाता है, यानी हमारा रक्त संचरण भी तेज होने लग जाता है। और धीरे धीरे जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स बाहर चले जाते हैं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम रिलैक्सिंग प्राणायाम है ना। आराम से मुस्कुराहट के साथ बिना किसी तनाव के अच्छे से कीजिए। आराम से श्वास भरे भरिए भरिए। सोचिए 4 गिनती हमने श्वास भरी, होल्ड करके रखो, ऐसे होल्ड। अब 8 गिनती श्वास छोड़ो, बिल्कुल दूसरी नोस्ट्रिल को बंद कर लो और राइट से 8 गिनती तक धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहो। अब फिर से भरो, और फिर से बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ो। क्रम को पूरा करते हुए रुकेंगे। विश्राम, रिलैक्स, आराम से। चाहे तो आप पैर सीधा करना चाहे तो कर लें, एक रेस्ट लीजिए। अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। आराम से सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं सुखपूर्वक बैठिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी जीभ को फोल्ड करके ऊपर तालू पे लगाइए। यस, जीभ को फोल्ड कीजिए, ऊपर लगाएं, दांत पर, मुंह पर। अब अपने दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद कीजिए, जो फ्लैप होता है उसको बंद कीजिए। अब अपनी उंगलियों को आप नाक के पास भी रख सकते हैं, इस तरह से साइनस के पॉइंट्स पे भी रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये नहीं हो तो इजीली सिंपली आंख बंद कर लीजिए, ये भी चलेगा। और 3 बार गुंजन करनी है, बाहर की आवाज सुनाई नहीं आनी चाहिए। ये जो भंवरे की तरह गुंजन है, ये आपको सिर से होते हुए पूरे शरीर में फील होनी चाहिए। अब पहला राउंड, आराम से कान बंद कीजिए, जीभ को फोल्ड करके ऊपर लगाइए, श्वास भरो और जब श्वास छोड़ते हैं तब गुंजन होती है। चलिए, एक बार पुनः हाथ धीरे से नीचे ले आए, आंखें बंद ही रखिए। इस गुंजन को भीतर ही भीतर महसूस कीजिए। जिनको नींद नहीं आती है, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत बार कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। बीपी हाई रहता है, बहुत फायदेमंद है भ्रामरी प्राणायाम। नमस्कार मुद्रा, कल्याण मंत्र, शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगी और गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर ले आए। दोनों हाथ पीछे और मातृभूमि को प्रणाम करेंगे आगे की ओर झुकते हुए। श्वास भरते हुए ऊपर और धीरे से पैरों को सीधा कीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, अंदर बाहर और मार लीजिए जमीन पर।
विश्राम। नमस्कार सभी को। फिर से मिलते हैं कल इसी समय 7:30 बजे।